नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इन राज्यों में से 4 का चुनाव परिणाम रविवार 3 दिसंबर यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नतीजे रविवार 3 दिसंबर को आ जाएंगे। पहले मिजोरम के नतीजे भी इसी दिन आने थे, लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी कि पूर्वोत्तर के इस राज्य के नतीजे सोमवार 4 दिसंबर को जारी होंगे। इसके पहले गुरुवार 30 नवंबर को तेलंगाना में आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। अधिकतर एग्जिट पोल में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर देखी जा रही है, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आंकड़े भी जारी कर दिए गए। हालांकि इन एग्जिट पोल में जो है सीटवार आंकड़े भी सामने आए हैं, जिसकी बदौलत 2024 के लोकसभा चुनाव का कमोवेश अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को मैच करें तो इस बार भी बीजेपी को ही बढ़त मिलने के आसार है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं इसकी क्या खास वजह है। 2018 में कांग्रेस से पिछड़ने के बावजूद लोकसभा में बाजी मार गई थी। बीजेपी साल 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिनकी सरकार 2024 में गिर गई। 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सीएम बने। 2018 में छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। 2018 में तेलंगाना में बीआरएस जीती थी और मिजोरम में कांग्रेस की हार के साथ पूर्वोत्तर से देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी की विदाई हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले खराब प्रदर्शन करने के बावजूद बीजेपी ने 5 महीने के भीतर 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28, राजस्थान की 25 और छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीटें जीती। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। हालांकि 5 महीने के भीतर 2019 में लोकसभा चुनाव में 17 से 4 जो है लोकसभा सीटें तेलंगाना में बीजेपी को मिली। इस लिहाज से अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों से 2024 का अनुमान लगाए तो बीजेपी को 2018 में कांग्रेस से पिछड़ने वाले राज्यों में भी बढ़त मिली है। ऐसे में लोकसभा में पार्टी की सेहत और भी बहुत मजबूत दिखने के आसार लग रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ ओबीसी मतदाताओं के बीच माहौल बनाने की कोशिश हुई। एससी एसटी में बीजेपी को बाहर करने के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगाया। इसके बावजूद जो है ओबीसी वोट में बीजेपी का वोट शेयर घटता नहीं बल्कि बढ़ता नजर आता है। राजस्थान का एग्जिट पोल कहता है कि ओबीसी के किसी भी वर्ग में बीजेपी को कांग्रेस पीछे नहीं कर पाई। ओबीसी के ज्यादातर वर्ग में बीजेपी का वोट शेयर घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। ओबीसी के अलग अलग वर्ग में कांग्रेस से 4% से लेकर 20% तक की बढ़त पाई गई है। ओबीसी के अलग अलग वर्ग में कांग्रेस से 4% से लेकर 20% तक की बढ़त बीजेपी पाई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी के हर वर्ग ने बीजेपी को ही ज्यादा वोट किया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी का वोट कांग्रेस से 7% से लेकर 31% तक बढ़त दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी यही आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल कहता है कि मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 48% वोट बीजेपी पा सकती है। राजस्थान में मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 49% वोट लेकर बीजेपी आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 42% वोट लेकर कांग्रेस से आगे रह सकते हैं। यानी गरीबों का वोट लेने के मामले में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी आगे है। एग्जिट पोल में महिला वोटर्स और देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार किसान हैं और चुनावी एग्जिट पोल कहता है कि मध्य प्रदेश में 44% किसान बीजेपी के साथ है। आगे हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के साथ 43%, राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट दे रहे हैं, कांग्रेस पीछे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किसानों का वोट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी का वोट किसानों में 8% तक बढ़ रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस किसान वोट लेने में जो है सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर जो है केसीआर की पार्टी है और तीसरे नंबर पर बीजेपी शामिल है। महिलाओं के वोट की बात करें तो केवल तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। युवा वर्ग की भी पहली पसंद एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ही है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को पछाड़ना आसान नहीं होगा। भले ही आज इंडिया गठबंधन बन गया हो, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है उसके आगे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन फीके पड़ते नजर आ रहे हैं।
खासकर अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव के परिणाम कल आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव से देखा जा सकता है। आखिर क्या जो है, जिस तरीके से हमने आपको आंकड़े बताए कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतने के बावजूद बीजेपी को जो है लोकसभा चुनाव में नहीं पछाड़ पाई, यही वो वजह है कि अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि विधानसभा में भले ही कांग्रेस की जीत हो, कांग्रेस आगे देखे, लेकिन लोकसभा में पारी मुश्किल होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।